Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 9, that is methods of separation in everyday life. It is the 9th chapter from the class 6 science book. इससे पहले के बाकी चैप्टर्स को डिस्कशन किया गया है, उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस किया गया है और सबको चैनल पे अपलोड कर दिया गया बच्चों, तो जिसको आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है चैप्टर 9, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इट इज द 9th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। और वैसे अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ऑल दी सर्विसेज आर पेड, बट जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। तो सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो बच्चों। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है चैप्टर 9, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो बाकी चैप्टर्स की तरह इसमें भी जो कोटेशन से स्टार्ट हुआ है, कबीर के द्वारा कहा गया कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। ओके, तो इसमें कहने का मतलब है कि जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे while retaining the grains। तो विनोइंग मतलब कि तुमने सूप में देखा होगा कि सूप से जब फटका जाता है तो भूसा उड़ जाता है और अनाज सूप में ही पड़ा रह जाता है। तो उसी तरह सिमिलरली sages let the virtues stay while discarding their vices। तो जो ऋषि होते हैं या साधु जो होता है तो वो वर्च्यूज को बनाए रखता है और बाकी जितनी भी खराब चीजें वो सब हटा देता है। So it has been said by the Kabir। Now chapter starts। मल्ली एंड हिज सिस्टर वल्ली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशंस। मल्ली और उसकी बहन है वल्ली, तो वो दोनों अपने गर्मियों की छुट्टियों को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। देयर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया। तो इनके पेरेंट्स जो है, मल्ली और वल्ली के माता पिता जो है, वो लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं पूरे इंडिया में, जहां पे इनके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स रहते हैं। तो उनके यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाने वाले हैं इंडिया में ट्रिप पे, समर वेकेशन में। They always stay in touch with their relatives and friends। वो लगातार अपने relatives और friends के टच में रहते हैं, मतलब उनके संपर्क में रहते हैं। Do you also keep in touch with your loved ones? तो तुम भी जिनको चाहते हो, जिनको जो तुमसे ज्यादा करीबी हैं, तो उनके टच में रहते हो क्या बच्चों? Their first halt is at their नानीज maternal grandmother's house in हरियाणा। तो पहली बार जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं वो है उनके नानी के यहाँ, यानी उनकी मम्मी के यहाँ। तो यानी मैटरनल ग्रैंडमदर जो कि हरियाणा में रह रहे हैं। इट इज सराउंडेड बाय ए लार्ज फील्ड्स। अब वो लोग जहां पे रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े मैदानों से घिरे हुआ है। मल्ली एंड वल्ली आर फैसिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। तो घर के आंगन में बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं, अनाजों का ढेर को इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो मल्ली और वल्ली जो है इन सबको देख करके बहुत अचंभित है, बहुत ही उत्साहित भी है, अचंभित भी है। Their mommy, maternal aunt, and mama, maternal uncle, along with other community members, are busy separating small stones and husk from the grains with their hands। तो मल्ली और वल्ली के मामी मामा जो है वो लोग अपने समुदाय के मतलब गांव में रहने वाले बाकी लोगों के साथ में अनाज में जो भूसा, कंकड़, पत्थर इस तरह की चीज आ जाता है तो सिर्फ उसको छाटने में लगे हुए हैं। अगर बच्चों, तो अगर तुमने गांव में देखा होगा या फिर शहरों में भी कई बार होता है कि अनाज में कुछ भूसा, कंकड़, पत्थर इस तरह का मिल जाता है तो उसको चुन करके उसको पकाया जाता है। लेकिन गांव में जो है हर समय सिर्फ पकाने के लिए नहीं चुना जाता है, ठीक है, उसे साफ करने के लिए भी लोग उसे टाइम टाइम पे उसमें से उसको रिमूव करते रहते हैं। तो वही उसके मामा मामी मिलकर के उन भूसा को, कंकड़ पत्थर को अनाज में से हटा रहे हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे सबके बैठ करके उसी स्टोन्स और हस्क को हटा रहे हैं। मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। अब मल्ली और वल्ली ये सोच रहे हैं, बहुत उनके अंदर जिज्ञासा जाग रही है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। Their नानी notices their curiosity and explains। उनकी नानी ने उनके इस उत्सुकता को देखा और उनको बता रही हैं, We are removing these stones so that the grains are fit for cooking। अब ये लोग अनाज को इन पत्थरों को इसलिए हटा रहे हैं कि अनाज जो है पकाने लायक बन सके, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें पत्थर रहेगा तो पत्थर वाला अनाज तो खाना चाहोगे नहीं। तो इसलिए वो लोग अनाज को इसलिए हटा रहे हैं, उस कंकड़ को अनाज में से इसलिए हटा रहे हैं ताकि वो अनाज जो है वो पकाने लायक हो सके। They go around the house to see the fields and the cattle। अब वो घर के आसपास घूमने गए ताकि वो मैदान को देख सके, खेत को देख सके और फिर जानवरों को भी देख सके जो उनके मामा मामी, नाना नानी सब पाले हुए थे। To see the cattle। To keep them busy, नानी gives them a challenge of hand picking small stones from grains। अब वो दोनों बच्चे मल्ली और वल्ली, ठीक है, तो वो दोनों को भी बिजी रखने के लिए, खाली रहे नहीं, तो उनको भी उन्होंने कंकड़ चुनने का काम दे दिया अनाज में से, while keeping their eyes closed। और लेकिन उनको जो चैलेंज दिया गया वो आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद करके कंकड़ को चुनने के लिए उन्होंने मल्ली और वल्ली को कहा।
So the method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as small stones and husk from wheat and rice, is called hand picking. ठीक है, तो वो मेथड जिसकी मदद से हम लोग हाथ की जिसमें वो मेथड जिसमें हम लोग हाथ की मदद से बहुत सारा मिक्सचर है तो उसमें से पत्थर पत्थर या फिर भूसा को हटाते हैं, तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। बच्चों ये तो ध्यान रखना, चैप्टर से रिलेट करके चलना है इसको। मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी अलग अलग करने का कौन कौन सा तरीका है। सो इन दिस मेथड द वन सच मेथड व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड हियर इज द हैंड पिकिंग, जिसमें हाथ की मदद से हम लोग अनाज में से कंकड़ पत्थर को चुनते हैं। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, ये सब किया जाता है उसके साइज के अंदर से, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, हम लोग साइज पहचान जाते हैं कि अनाज की जितना नहीं उससे भी बड़ा है, उसका कलर में अंतर पहचानते हैं कि कलर में भी डिफरेंस आ जाता है, या फिर उसके आकार में भी, शेप में भी अंतर आ जाता है, जिससे हम लोग अनाज ना होते हुए दूसरा पार्टिकल है वो हम लोग पहचान जाते हैं, चाहे वो गेहूं में हो या फिर चावल में हो। ओके, जो गेहूं जैसा नहीं दिखेगा, जो चावल जैसा नहीं दिखेगा, तो वो क्या, वो फॉरेन पार्टिकल है उसमें, तो इसलिए उसको रिमूव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। If the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked by hand, hand picking proves to be a convenient method. ठीक है, अगर उन पार्टिकल्स की मात्रा कम है जिसको हम लोग हाथ से चुन ही सकते हैं, तो इसलिए उस वैसे कामों के लिए हैंड पिकिंग जो है बहुत ही सुलभ मेथड है, सुलभ प्रक्रिया है, बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है। At lunch, Malli and Valli are served steaming hot vegetable pulao. तो दोपहर के खाने में, लंच के समय में मल्ली और वल्ली को चावल परोसा गया जो कि पुलाव था। ठीक है, बहुत ही गर्म वेजिटेबल पुलाव जिसमें अलग अलग सब्जियां मिली हुई थी। While eating the pulao, Nani observes that Malli is separating whole black peppers from the pulao. तो जब लंच को परोस दिया गया था तो उनकी नानी ने देखा कि मल्ली जो है उसमें से काली मिर्च को निकालते जा रहा है। ठीक है बच्चों, तुम लोगों को भी काला मिर्च उतना पसंद नहीं होगा खाने में, तुम लोग भी खाने में से काली मिर्च को चुन के निकाल देते होगे, तो वही कर रहा था मल्ली भी कि उसमें से वो काला जो ब्लैक पेपर्स है उसको पुलाव में से किनारे निकाल कर किनारे रखते जा रहा है। एंड इज प्लेसिंग देम असाइड ऑन हिज प्लेट, और प्लेट में किनारे रखते जा रहा है। वल्ली प्लेफुली टीजेस, वाओ दिस इज अ हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। तो उसको वल्ली जो है वो चिढ़ाने के लिए कहती है कि अरे वाह, ये तो हैंड पिकिंग मेथड है, जो सब कंकड़ पत्थर चुनते हैं अनाज में से, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इस तरीके से वो वल्ली को चिढ़ाने लग गई। तो आप देख सकते हो दोनों बच्चों को, खाना खाते हुए बच्चों, और वल्ली जो है वो उसको चिढ़ा रही है, और मल्ली जो है ब्लैक पेपर को किनारे रख दिया है। फर्दर नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड एनकरेजेस मल्ली टू ईट इट। अब नानी जो थी उन्होंने उसको फायदा बताया कि ब्लैक पेपर खाने का फायदा क्या क्या है, और उनको इंकरेज किया ताकि उसको खा सके। लेटर इन द डे, दिन की बाद में, their mama takes them to the fields where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the field. ओके, तो बाद में दिन के मतलब दोपहर में उन्होंने खाना किया, फिर उसके थोड़ी देर बाद उन लोग को उनके जो मामा थे उनको खेत में ले गए, और वहां पर उन्होंने देखा, ऑब्जर्व मतलब उन्होंने देखा बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट, खेतों में से जो गेहूं उगे हुए थे उनको काट करके रखा हुआ था, कलेक्ट करके उनका गठरी बना करके, क्योंकि बंडल के फॉर्म में रखा हुआ था। व्हीट स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, अब स्टॉक से कहने का मतलब डंठल। ठीक है, गेहूं के अनाज को अगर तुमने देखा होगा बच्चों तो लंबा सा पाइप की तरह रहता है, तो वही स्टॉक्स यानी डंठल की तरह से, जो कि खेत में पड़ा हुआ था। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग, कुछ स्टॉक जो कुछ डंठल उसको धूप में रखा गया था ताकि वो सूख जाए। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप अ स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच्ड टू इट, दोनों ने एक एक स्टॉक उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे अनाज लगे हुए हैं। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log, और एक ग्रुप है किसानों का, एक झुंड जो है वो उन स्टॉक्स को लकड़ी के एक बड़े से ढेर पे, ठीक है, लकड़ी, बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा रखा हुआ है, वुडन लॉग रखा हुआ है, तो उसमें वो लोग पीट रहे हैं। क्यूरियसली वल्ली आस्क मामा व्हाई आर दे डूइंग दिस, अब वल्ली जो अपने मामा से पूछ लेती है उत्सुकता में कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, व्हाई आर दे डूइंग दिस। मामा एक्सप्लेन्स, मामा बताते हैं, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स, वो लोग इस डंठल को इसलिए पीट रहे ताकि उसमें से अनाज अलग हो सके, टू सेपरेट द ग्रेन्स। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग। अभी तो इस तरीके से पिटाई करके अनाज को अलग करना, जैसे स्टार्टिंग में जो हैंड पिकिंग देखा था बच्चों तुम लोगों ने, वो हाथ से एक एक करके चुना जा रहा था, वही इसमें बहुत सारा अनाज अलग हो जा रहा है डंठल में से। ठीक है, इसमें अभी गंदगी नहीं साफ की जा रही है, बस डंठल में से अनाज को अलग किया जा रहा है। तो इस तरीके के मेथड को जो है अनाज को सेपरेट करने का तरीका, इसे हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ सेपरेशन, थ्रेसिंग। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क, किसान जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। ऑब्वियस बात है बच्चों, ये भी ध्यान देना, किसान जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी बाकी ड्यूटी क्यों ना हो, उसकी तुलना में तो किसान का मेहनत ज्यादा होता ही है, मजदूर का मेहनत ज्यादा होता ही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स व्हाइल वर्किंग, और बीच बीच में वो लोग, जो समय मिल रहा था तो लोकगीत भी गा ले रहे थे ताकि उनका एंटरटेनमेंट बना रहे। एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलोंग विद योर फ्रेंड्स, तो कोई अगर फोक सॉन्ग आपको अपने क्षेत्र का पता है तो अपने दोस्तों के साथ पता करो।
फर्दर द सेपरेटेड ग्रेन्स गेट मिक्स्ड विद पाइल्स ऑफ हस्क। अब ये जो अनाज अलग हो जा रहा है उस डंठल में से, वीट का जो डंठल था उसमें से अलग हो जा रहा है, तो वो जाकर के भूसी में भी मिल जा रहा है। ओके, दैट गेट्स मिक्स्ड विद द पाइल्स ऑफ हस्क। वल्ली विस्फर्स टू मल्ली, अब वल्ली मल्ली से कह रहा है विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। अब क्या किसान जो है इतने बड़े भूसे में से भी अनाज निकालेंगे एक एक करके, हाथ से चुनते हुए, हैंड पिक करते हुए? शी वंडर्स, वो चौंकते हुए कह रही है हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज। और किसानों को अगर इस तरीके से चुनना पड़ेगा भूसे में से अनाज तो कितना समय लग जाएगा? लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन रेज्ड बाय वल्ली। तो वल्ली का जो सवाल था उसको हम लोग इस एक्टिविटी की मदद से जानेंगे यहाँ पे। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस इज मिक्स्ड विद चना दाल। ठीक है, पफ्ड राइस को चना दाल से मिलाया गया है। कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर बाय एनी अदर मेथड अदर देन हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग के अलावा और कोई दूसरा मेथड से उसको तुम अलग कर सकते हो तो है, तो वो बताना जरूर बच्चों, लिखना जरूर, उसको याद भी रखना। So the activity which you are going to read now for the separation of grains from the husk, the question asked by the Valli. The activity says take a handful of roasted peanuts. ठीक है, तो मूंगफली के दाने को लेना है एक मुट्ठी and rub them between your palms. What happens? तो उसको अपने हाथों, अपने दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में उसको रगड़ो। Is it possible to separate the removed skins and the peanuts? ठीक है, तो क्या जो तुम पीनट का जो स्किन होता है तो वो अलग हो गया सारे पीनट से? Now try blowing it. What do you observe? अब उसको फूंक मारो तो क्या बनता है पता चलता है। Which of these components removed peanut skins or peanuts are blown away? तो अपने तुमने फूंक मारा तो उसमें से कौन सा चीज जो है वो हटा? बादाम का छिलका या फिर बादाम खुद ही हट गया? ओके, पीनट स्किन्स और पीनट। You observed that blowing air separates the heavier and the lighter components. हवा मारने से जो भारी चीज था और जो हल्का चीज था दोनों अलग अलग सेपरेट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर कंपोनेंट जो है वो हवा में उड़ गया और भारी कंपोनेंट जो है वो वहीं पे वहीं सेटल डाउन रह गया। हाउ डू यू थिंक फार्मर्स सेपरेट सो मेनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तुम्हें कैसा लगता है कि किसान जो है वो बहुत सारा अनाज जो है उस भूसी में से हटाता होगा? ट्रेडिशनली अ सूप बॉम्बे बैम्बू ट्री। ओके बच्चों, तो तुम लोगों ने अगर ये देखा होगा बिहार यूपी के अगर हो तो देखा होगा तुम लोगों ने ये सूप, ठीक है, छठ पूजा के समय में भी काम आता है। तो ये बांस का बना होता है। तो पहले पारंपरिक तौर पर ट्रेडिशनली अ सूप इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो इसकी मदद से जो भी भारी और भारी कंपोनेंट या फिर हल्का कंपोनेंट हुआ करता था किसी भी मिक्सचर ग्रेन्स का मिक्सचर में, तो इस सूप की मदद से उसे अलग किया जाता था। नेक्स्ट डे देयर नाना टेक्स देम टू द फील्ड्स टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। अगले दिन उसके नाना, बच्चों के नाना जो है उनको खेत में ले गए ताकि ये काम दिखा सके उनको। मल्ली एंड वल्ली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मल्ली और वल्ली ने एक किसान को देखा जो कि एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। The farmer is moving the bamboo tree which contains threshed wheat grains in the direction of air or wind. अब वो जो किसान जो उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो वो सूप की मदद से अनाज को गिरा रहा है। ओके, द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्री व्हिच कंटेन्स थ्रेश्ड व्हीट। जो थ्रेशिंग करके जो व्हीट के ग्रेन्स को अलग किया गया था, जो पाइल्स ऑफ हस्क में मिल चुका था, तो उसी पाइल्स ऑफ हस्क में और ग्रेन्स को मिला करके उसको सूप में कलेक्ट करके वो किसान जो है हिला रहा था। तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में। व्हाट डू यू इन्फर? तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हो? फ्रॉम फिगर 9.4। तो ये फिगर की मदद से यहाँ पे बताया हुआ है, देखो बच्चों, कि किसान कैसे सूप उठाए हुए हैं और हवा इस तरफ से चल रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो किस हवा के डायरेक्शन में सूप को भी मूव कर रहा है। और ये जो हस्क है जो कि लाइटर कंपोनेंट्स है, ये हवा में आगे बढ़ जा रहा है, वही जो हेवियर कंपोनेंट है दैट इज ग्रेन्स वो नीचे बैठ जा रहे हैं। ओके, तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम फिगर 9.4? ये जो फिगर था इसमें क्या इन्फर किया? तो बोथ द कंपोनेंट्स व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस। ओके, तो क्या जो भूसा है और अनाज जो है क्या एक ही जगह पे गिर रहा है? तो कभी भी नहीं। ओके बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी एक जगह पे नहीं गिरेगा। विच ऑफ द कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो उड़ गया? कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? और क्या हवा ने इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग किया? तो यस। फर्दर, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोविंग। तो इस मेथड से, जिसकी मदद से हम लोगों ने ये मिक्सचर को सेपरेट किया अलग अलग, जिसमें से इस मिक्सचर में से हेवी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल को अलग किया, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं विनोविंग। ओके, यानी हवा की मदद से हेवी पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल्स को अलग करना। सो इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वल्ली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज्ड रूम। वल्ली जो है भूसे में से अनाज को, चावल जो है वो नहीं निकाल पा रही थी बंद कमरे में। हाउ कैन यू हेल्प हर? तो उस बंद कमरे में एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में कोई पंखा टेबल फैन लगाना पड़ जाएगा या फिर स्टैंडिंग फैन लगाना पड़ जाएगा। सीलिंग फैन से नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना। Have you seen any similar kind of activity being done at your home? क्या तुमने कभी इस तरीके का और भी इसी तरीके का कोई और एक्टिविटी देखा है घर पे होते हुए? More to know is an interesting fact. Technological developments have resulted in developing of threshing machines called threshers. तो जैसे जैसे विज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है, तो थ्रेशिंग मशीन्स का भी डेवलपमेंट हो गया है जिसे थ्रेशर्स कहा जाता है।
तो जो भी गांव घर के बच्चे हैं वो तो इस मशीन को अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो बच्चे गांव घर के नहीं है तो उनको भी अगर गांव जाने का मौका मिलता है तो देखना बच्चों, इस तरीके का मशीन होता है जिसकी मदद से थ्रेसिंग किया जाता है, ओके, कि अनाज को अलग किया जाता है स्टॉक्स में से। ओके, फर्दर नेक्स्ट डे मल्ली एंड वल्ली बोर्ड अ ट्रेन टू अहमदाबाद टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। ओके, तो अभी ये लोग कहाँ पे थे? हरियाणा में, अपने नाना नानी के यहाँ, अपने मामा मामी के यहाँ। अब अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं घनश्याम भाई के पास, जो कि रहते हैं अहमदाबाद में। बिफोर लिविंग वल्ली रिक्वेस्ट मामी टू प्रिपेयर मीठी पूरी, स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी। ठीक है, तो जाने से पहले उसने अपनी मामी से कहा था कि मामी मीठी पूरी बनाने के लिए, तो जो कि आटे से बनता है, रोटी है, इंडियन का एक डिश है जो कि आटे से बनता है। तो उनको सफर में खाने के लिए वल्ली ने अपनी मामी से कहा था। वल्ली, शैल आई हेल्प यू नीड द व्हीट फ्लोर। तो वल्ली कह रही है अपनी मामी से कि क्या मैं आपकी मदद करूं आटा गूंथने में? नीड द व्हीट फ्लोर मतलब कि आटा को गूंथने में। मामी कह रही है टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द फ्लोर। ओके, तो अगर आटा गेहूं से हमें कुछ बनाना है तो उसमें से पहले ब्रान को अलग करना पड़ेगा। तो बच्चे, जो ब्रान है, ब्रान का मतलब हो गया चोकर। ठीक है, चोकर अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि चलनी से अगर चाला गया है तो उसमें हेवी पार्टिकल्स रह जाते हैं, मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं ब्राउनिश कलर के, तो उसे कहते हैं चोकर। वल्ली, हाउ डू वी डू इट? तो उसे हम लोग कैसे करेंगे? सो हियर यू कैन सी, चलनी की मदद से आटा को चाला जा रहा है। अब मामी क्या कह रही है वल्ली को इसमें? वी यूज अ सीव फॉर दिस पर्पस। तो इस काम के लिए हम लोग सीव का इस्तेमाल करेंगे। सीव का मतलब हो गया बच्चों छलनी। ओके, तो मामी उसकी जो करेंगे कि इसकी इस काम के लिए हम लोग छलनी का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ब्रान, व्हीट ब्रान यानी जो आटा का चोकर उसको अलग किया जा सके। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव एज शोन इन फिगर 9.5। तो जो फिगर में दिखा रहा है, तो इसमें जो आटा का पार्टिकल्स है, जो फाइन पार्टिकल्स है, जो बारीक दाने होते हैं, तो वो चलनी में से नीचे आ जाते हैं। The bigger particles such as bran and small stones remain on the sieve। और वहीं पे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जैसे चोकर हो गया, या अगर कोई छोटा मोटा पत्थर भी हो गया, पत्थर भी अगर उस अनाज में है तो वो ऊपर में ही रह जाएगा। ओके, ऊपर में यानी चलनी में ही रह जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व अ सीव, एक चलनी को गौर से देखना। और ऑल द होल्स ऑफ द सीव द सेम साइज, क्या उसमें जितने भी छेद हैं क्या वो सेम साइज के हैं? विल सीविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द सीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस। और क्या ये चलनी काम करेगा अगर जिस सब्सटेंस को चाला जा रहा है तो उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स से बड़ा ही उसमें छेद हो जाए, तो क्या ये चलनी काम करेगा? तो ये नहीं काम करेगा बच्चों। इज देयर एनी डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द पार्टिकल्स दैट पास थ्रू द सीव एंड द पार्टिकल्स दैट रिमेन ऑन द सीव? ये तो चलनी में जो पार्टिकल्स चलनी के नीचे आ जा रहे हैं और जो पार्टिकल्स चलनी में रह रहे हैं, तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके शेप में क्या डिफरेंस है, उनके साइज में क्या डिफरेंस है? सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। ओके, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि सीविंग मेथड जो है तभी इस्तेमाल किया जाता है जब वो कंपोनेंट्स जिसमें सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में भी है, लेकिन उसमें भी कुछ बड़ा पार्टिकल्स है, कुछ छोटा पार्टिकल्स है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है। तो उस तरीके के पार्टिकल्स को और अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, तो उस मेथड में सीविंग बहुत यूज आता है। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद, जब बच्चे अहमदाबाद पहुंच गए, they visit साबरमती आश्रम along with घनश्याम भाई where they learn about the नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। तो जब वो लोग अहमदाबाद पहुंचे, जो उनके पिताजी के दोस्त रहते थे वहां पे घनश्याम भाई, तो उनके साथ घनश्याम भाई के साथ गए साबरमती आश्रम, जहां पे उन्होंने दांडी मार्च के बारे में जाना, नमक सत्याग्रह के बारे में जाना। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड? क्या तुम लोगों ने जहां पे घर बन रहा है या कुछ भी चीज बन रहा है तो वहां पे क्या सीविंग करने वाला चीज देखे हो, जिसमें से कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है बालू में से, रेत में से? तो अगर देखे हो बच्चों तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो अपने पेरेंट्स को हेल्प लेकर के देखने जाना, अकेले के भाग मत जाना। ओके, अकेले, ताकि कोई स्ट्रेंजर उठा के ले जाए। मोर डूडी, और क्या कर सकते हो तुम इसमें? व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? साबरमती आश्रम किस लिए फेमस है? तो ड्रॉ पोस्टर्स इन दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ओरिजिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो उसके लिए पोस्टर बनाना बच्चों तुम लोग। अब मल्ली आस्क घनश्याम भाई से मल्ली पूछ रही है वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो नमक कहां से आता है? मल्ली पूछ रहा है। मल्ली, जस्ट अ मोमेंट बच्चों। यस, मल्ली इज द बॉय। हाँ, तो मल्ली पूछ रहा है घनश्याम भाई से कि नमक आता कहां से है, वेयर इज नमक ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो घनश्याम भाई उत्तर देते हैं फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, मल्ली को जवाब दे रहे घनश्याम भाई कि सी वाटर से, समुद्र के पानी में से नमक तैयार किया जाता है। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। सी वाटर सॉल्ट का मिक्सचर है और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस उसमें मिले हुए हैं जो कि पानी में, उसके पानी में मिले होते हैं। टू ऑब्टेन सॉल्ट, नमक पाने के लिए, द सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट एंड एक्सपोज्ड टू सनलाइट एंड एयर। ठीक है, शैलो पिट यानी गड्ढों में सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ ऑब्टेनिंग सी वाटर
सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर देख सकते हो बच्चों तुम लोग कि गड्ढों में पहले सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उसको धूप में रखा जाता है ताकि वो पानी उड़ सके, धूप से और पानी की हवा की मदद से। इन अ फ्यू डेज द वाटर, कुछ दिनों बाद जो वाटर उस पिट में कलेक्ट हुआ है इवेपोरेट्स कंप्लीटली, लीविंग बिहाइंड दिस सॉलिड मिक्सचर, और उसके पीछे क्या सॉलिड मिक्सचर छूट जाता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। और उस सॉलिड मिक्सचर को जो पीछे छूट जा रहा है तो उसको और अच्छे से प्यूरिफाई करके उसमें से फिर कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें से फिर कॉमन सॉल्ट को निकाला जाता है। मोर टू डू, कुछ और कुछ लाइक यहाँ पे, फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट, वंस अ सोर्स इज सांभर लेक इन राजस्थान। ये तो कुछ ऐसे और वाटर बॉडीज का हमें बताना है बच्चों, फाइंड आउट करके जहाँ पे कॉमन सॉल्ट अवेलेबल है या फिर बनाए जाते हैं। तो एक है सांभर लेक राजस्थान में, ठीक है, और एक ये हो गया गुजरात अहमदाबाद में है, जहाँ पे नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, ओके, साबरमती आश्रम। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे नमक को हम लोग नमक घुले हुए पानी में अगर नमक घुला हुआ है तो उसमें से हम लोग नमक को कैसे अलग कर सकते हैं। ओके, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लोथ्स यू वियर ड्यूरिंग हॉट समर्स। तो गर्मियों में तुमने देखा होगा बच्चों कि अगर कोई कपड़ा 2-3 दिन तक पहन लेते हो तो उसमें सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं। तो हाउ आर दिस पैचेस फॉर्म, तो ये कैसे पैचेस बने हैं, तो इसमें हम लोग ये एक्टिविटी में जानेंगे अभी। तो यहाँ तक देखते हैं इसको अच्छे से। टेक अ बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट विद हाफ विथ वाटर। एक बाउल लो, एक ग्लास लो और कोई भी कंटेनर लो, उसको आधा भर दो पानी से। Add 2-3 teaspoons of salt into it and stir till the salt dissolves to form a solution. 2-3 चम्मच उसमें नमक मिलाओ, 2-3 teaspoons of salt, 2-3 चम्मच में नमक मिलाओ और उसको तब तक घुमाओ, तब तक उसको घोलो जब तक नमक उस पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं जाता। ओके, जब तक उसमें पूरी तरीके से घुल नहीं जाता है। Take a small piece of black or dark colored thick paper and spread a few drops of salt solution on it. ठीक है, take a small piece of black मतलब कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और काला डार्क रहे, ठीक है, डार्क कलर्ड थिक पेपर रहे और उस पे कुछ ड्रॉप्स है सॉल्ट सॉल्यूशन का जो ड्रॉप्स है उसको डाल दो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस, या फिर उस वाटर से तुम कुछ भी बना सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं कि उसको स्प्रिंकल करना, और उसको सूखने दो। सो हियर यू कैन सी हियर बिफोर ड्राइंग वो काला शीट जो था वो गीला हो गया, आफ्टर ड्राइंग उसपे सफेद धब्बे बन गए और आर्ट क्रिएटेड, मान लो कि तुम ये किसी बच्चे ने इस पे मछली बना दिया था, ओके, तो ये इस तरीके से। फर्दर, डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर, क्या तुमको पेपर पे कुछ धब्बे दिखे? व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर, उस पेपर पे क्या रह गया है, वो जो धब्बे बने हैं वो पेपर, उन धब्बों बनने के पीछे का कारण क्या है? यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर, ठीक है, उस पेपर को टच करके तुम उस पे नमक का मात्रा पहचान सकते हो, फील द प्रेजेंस की उस पे नमक प्रेजेंट है, तुम ये पता कर सकते हो। वेयर हैज द वाटर डिसअपीयर्ड, पानी कहाँ गायब हो गया? रिकॉल द चैप्टर ऑन अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, तो इससे पहले का जो चैप्टर था जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर कि पानी इवापोरेट हो जाता है, तो पानी क्या हो गया? इवापोरेट हो गया बच्चों। तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन था तो इसमें से पानी इवापोरेट हो गया और थिक पेपर का जो शीट था उसके ऊपर सिर्फ लेयर ऑफ सॉल्ट रह गया। लेट अस प्रोब फर्दर टू गेट द आंसर, तो और भी हम लोग इसको और अच्छे से जानते हैं यहाँ पे। तो डू यू नो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, पहले उसको देख लें। इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा का यहाँ पे जिक्र है, द हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज रेमेडीज, ठीक है, तो आयुर्वेद में क्या है कि पेड़ पौधों के जड़, पत्ते, तने, किसी भी चीज को मिला करके, अलग अलग चीजों को मिला करके दवाइयां बनाई जाती थी। दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स, तो इंग्रेडिएंट्स में रूट्स होते थे, लीव्स होते थे, फ्लावर्स होते थे, सीड्स होते थे, इनको धूप में या फिर छांव में सुखाया जाता था, ठीक है, दे आर ऑफन ड्राइड इन द शेड। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, और इसकी मदद से क्या कि ज्यादा से ज्यादा पानी जो वो उड़ जाता था, दे फैसिलिटेट द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, लीविंग बिहाइंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन, और इसकी वजह से उस रूट में, लीफ में, फ्लावर में या फिर सीड में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रह जाता था। ऑलराइट, सो नाउ अगेन एन एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट, इसमें क्या कहा जा रहा है? दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ठीक है, तो इसको अपने टीचर के अंदर में ही करना है बच्चों, ठीक है, अपने पेरेंट्स किसी एडल्ट सुपरविजन में इसको करना है। टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है, प्रिपेयर्ड इन एक्टिविटी 9.2 इन चाइना डिश, तो उसको चाइना डिश में कलेक्ट करना है। इफ चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल अनदर सूटेबल वेसल में बी यूज्ड, और चाइना डिश अगर नहीं है तो कोई भी बर्तन ले सकते हो उसमें। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8, उसको गर्म करो और पानी को खोलने दो अच्छे से, जैसे 9.8 में आप देख रहे हो, ठीक है। ये एक स्पिरिट लैंप है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है इसको, तो अपने टीचर से कंसल्ट करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अलाउ द चाइना डिश टू कूल, फिर चाइना डिश को ठंडा होने के लिए अलाउ करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे? व्हाट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश? फर्दर, डिड यू गेट द सॉल्ट बैक, क्या तुमको नमक वापस मिला? यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर्स, ठीक है, तो जिस सॉल्ट सॉल्यूशन को तुमने गर्म किया था उस चाइना डिश में, तो उसको जब सरफेस को टच करोगे तो तुम उसको उसमें नमक का प्रेजेंस फील कर सकते हो, तो उस पर नमक तुमको पता चलेगा कि हाँ उसके ऊपर नमक है, उस चाइना डिश में नमक है।
इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर, और क्या कोई ऐसा मेथड इसकी मदद से कि नमक को भी और पानी को भी दोनों को वापस लाया जा सकता है? ऑब्जर्व द फिगर, तो यहाँ पे एक फिगर है, देख सकते हो कि डज इट आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन किया गया कि नमक और पानी दोनों को कैसे कलेक्ट किया सकता है, तो इस फिगर को देखोगे बच्चों तो इसको समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है कि वाटर जो इवापोरेट होकर उड़ रहा है उसको अलग कलेक्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है, कंडेंसेशन स्टेप प्रोसेस की मदद से, ठीक है, कोल्ड सरफेसेस टकरा करके वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस की मदद से उस वाटर को फिर से स्टोर कर लिया जा रहा है। इट इज नॉट टाइम फॉर देम टू विजिट दादा एंड दादी। अगर तो अभी तक ये बच्चे जो मल्ली और वल्ली है दो जगह घूम चुके हैं, अपने मामा मामी के यहाँ, नाना नानी के यहाँ, फिर अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ घनश्याम भाई के यहाँ जो कि अहमदाबाद में है, नाना नानी हरियाणा में थे। अब ये लोग आ रहे हैं अपने दादा दादी के पास, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडिंग इन पुडुचेरी लोकेटेड इन साउथर्न इंडिया। तो ये लोग आ रहे हैं कहाँ पे, पुडुचेरी में। मल्ली एंड वल्ली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड बालन। ठीक है, तो मल्ली और वल्ली अपने बचपन के दोस्त थे जो पड़ोसी में रहा करते थे, जब आया करते थे अपने दादी के पास, दादा दादी के पास ये लोग इस फ्रेंड से मिलते थे जिसका नाम है बालन। आफ्टर रीचिंग पुडुचेरी, पुडुचेरी पहुंचने के बाद दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज ऑलरेडी इवनिंग, दैट इज टी टाइम। ठीक है, तो जब वहां पे वो लोग पहुंचे और आपस में सब बच्चे बातें करने लगे तो उन लोग को ये एहसास नहीं हुआ कि अब शाम हो चुकी है, और शाम को दादी चाय पिया करती थी। फर्दर, दादा आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू, दादा कह रहे कि मुझे तुम्हारे लिए चाय बना देना चाहिए। चिल्ड्रन वी विल ऑल्सो हेल्प यू, तो बच्चों ने कहा कि हम भी आपकी मदद करेंगे। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, तो दादा जैसे जैसे चाय बना रहे थे तो वो अपने बच्चों के साथ शेयर भी करते जा रहे थे कि चाय जो है वो कैसे बनानी चाहिए, कैसे चाय बना सकते हैं। बालन जो उनके पड़ोसी में रहता था, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स, तो बालन मुझसे पूछ रहा दादा जैसे चाय पत्तियों को कैसे हटाएंगे। दादा ऑब्वियसली विथ ए स्ट्रेनर, ठीक है, स्ट्रेनर का मतलब हो गया चाय छन्नी, ठीक है, छन्नी जो होता है बच्चों तो उसी को स्ट्रेनर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेनर का यूज नहीं किया गया। ओके, हियर इज द मेथड इज द डिकैंटेशन। स्ट्रेनर स्ट्रेनर स्ट्रेनर, लेट मी जस्ट सी। नो, ओके, तो बालन जो था वो दादाजी से पूछ रहा है कि अब चाय पत्ती को कैसे हटाएंगे, तो दादाजी क्या है कि विद ए स्ट्रेनर, चाय छन्नी, चाय जिसमें छानते हैं उसकी मदद से। यू नो इफ यू डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ टी लीव्स, तो लेकिन फिर भी अगर हमारे पास स्ट्रेनर नहीं है, मतलब छानने वाला नहीं है, तब भी हम लोग अधिक से अधिक चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं। कैसे, वल्ली एक्साइटेडली पूछ रही है हाउ। दादा लीव द सॉस पैन, ठीक है, सॉस पैन कहने का मतलब कि जो जिस बर्तन में चाय बनाया गया उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो वैसे ही। एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप, और उस जो टी उसमें है उसको एक कप में डालो। तो ये फिगर 9.9 में देख सकते हो बच्चों कि कुछ देर के लिए छोड़ने के बाद चाय को कप में डाला जा रहा है। बल्ली ओ यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो चाय पत्तियां हैं वो बर्तन के सबसे नीचे में जाकर के सेटल डाउन हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा चाय पत्तियां हम लोग रिमूव कर सकते हैं। The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of liquid is called sedimentation. ओके, तो एक डिफिनेशन है बच्चों यहाँ पे कि वो प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल हेवी कंपोनेंट है, ठीक है, चाहे कोई भी इनसॉल्युबल कंपोनेंट क्यों ना रहे, बट इट इज इनसॉल्युबल एंड हेवियर, देन इट गेट्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनी लिक्विड, किसी ना किसी लिक्विड के बॉटम में जाकर अगर वो सेटल डाउन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे बच्चों सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स एट द बॉटम ऑफ लिक्विड। Now, when the water liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. Okay, after sedimentation, when the heavier particles get settled at the bottom and the water or the liquid is removed from the vessel, और उस बर्तन में से चाय हो या कोई भी लिक्विड क्यों ना हो उस बर्तन में, अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिकैंटेशन। क्योंकि जो कि यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है बच्चों कि कैसे चाय छाना जा रहा है बिना छन्नी की मदद के। और क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा देर रख दिया गया तो जो भी चाय पत्तियां थी वो सब नीचे बैठ गई हैं, और अब अधिक से अधिक चाय हम लोग ले सकते हैं, और अधिक से अधिक चाय हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं उसको। So here's an interesting point. Oh, decantation is also used in washing, cleaning of rices and pulses. तो दाल और चावल, ठीक है, दाल और चावल वाले अनाज को भी धुलते समय तुम लोगों ने देखा होगा कि उसको पानी से धुलने के बाद उसमें से पानी गिराया जाता है, ठीक है, पानी गिरता है, सिर्फ उसमें से अनाज तो नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि वो हेवी पार्टिकल से जो कि सेटल्ड डाउन हो चुका है। इन द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, वो जो चैप्टर है मटेरियल्स अराउंड अस में, यू हैव स्टडीड दैट ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर and forms a separate layer when left undisturbed for some time.
तो मटेरियल्स अराउंड अस में तुमने देखा है कि ऑयल जो है वो पानी के साथ मिलता नहीं है और वो अलग हो जाता है, एक लेयर बना लेता है अलग से, अगर कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो। विच मेथड ऑफ सेपरेशन वुड यू यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर? ठीक है, तो ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? दादा, अब दादा क्या कह रहे हैं, but I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने decantation मेथड को जाना बच्चों, और इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी बताया गया है। तो ये decantation मेथड की मदद से कुछ पत्तियां जो है वो चाय में आ जाएंगी। तो वही दादा बता रहे हैं यहाँ पे बच्चों को कि आई कैन स्टिल गेट अ फ्यू टी लीव्स, कि मुझे फिर भी कुछ चाय की पत्तियां मिल गई हैं डिकेंटेशन में करने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि उसमें से पूरी पत्तियां हटी नहीं थी। बालन, ओ इट मींस इट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन। बालन कह रहा है कि यानी ये प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेशन का। ठीक है, तो ये बस बच्चे हैं तो सोच रहा है ये। दादा, यस यू आर राइट, द टी इज रेडी नाउ। तो सही कहा तुमने, अब टी जो है वो तैयार हो चुका है। मल्ली पिक्स अप द ट्री स्ट्रेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गिव्स इट टू हिज दादा। और ठीक है, तो मल्ली जो है वो चाय छन्नी उठा रहा है शेल्फ में से और अपने दादाजी को दिया उसने। दादा, लेट मी पोर द टी थ्रू द स्ट्रेनर, यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्ट्रेनर। ठीक है, तो मुझे छन्नी में से चाय को छानने दो और तुम लोग देखो कि सारी पत्तियां जो छन्नी में आकर के जमा हो जाएंगी, एक भी चाय की पत्ती जो है वो नीचे चाय में नहीं जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी इज कॉल्ड फिल्टरेशन। और ये जो प्रोसेस अपनाया गया जिसमें चाय पत्ती को चाय से अलग किया जा रहा है, तो इस मेथड को कहा जाता है फिल्टरेशन। ओके, डिकेंटेशन एंड अदर वन इज फिल्टरेशन, जिसमें स्ट्रेनर का यूज किया गया, फिर फिल्टर का यूज किया गया। बालन आस्क मल्ली इफ यू कुड यूज अ टी स्ट्रेनर टू फिल्टर मडी वाटर। ठीक है, तो बालन जो है वो मल्ली से पूछ रहा है एक्साइटेडली कि क्या हम लोग टी स्ट्रेनर की मदद से मिट्टी बालू भरे पानी को छान सकते हैं? तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। दादा, ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस। तो दादा ने बच्चों को कहा कि वो जो मिट्टी भरा बालू जो बालू और मिट्टी भरा जो भी पानी रहेगा उसको कपड़े से भी छानने का कोशिश करना और दोनों में अंतर देखना कि चाय छन्नी से छानने पे क्या आता है और कपड़े से छानने से क्या आता है। तो अब यहाँ पे वल्ली शायद वल्ली होगी तो ये सोच रही है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ क्लोथ डू आई नीड टू यूज द गेट क्लियर वाटर, कि कितने लेयर बनाने पड़ जाएंगे कपड़ों का ताकि साफ पानी हासिल किया जा सके। मल्ली, व्हाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लोथ? तो मल्ली कह रहा है कि हमें कपड़े का जरूरत क्यों है, व्हाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, व्हाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लोथ, हम कपड़े का इस्तेमाल क्यों करें? दादा, इन अ पीस ऑफ क्लोथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वुवन थ्रेड्स। तो बच्चों कपड़ों में देखा होगा तुम लोगों ने छोटे छोटे छेद होते ही हैं जिसके मदद से आर पार देखा भी जा सकता है। These pores in the cloth can be used as filter। तो ये जो छेद हैं इसलिए इनको इन कपड़ों को इन छेद की वजह से फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। People of ancient times also followed this practice। तो पुराने समय के लोग भी जो इस तरीके की प्रैक्टिस को फॉलो किया करते थे, अपनाया करते थे। But if the water is still muddy, लेकिन अगर पानी अभी भी मिट्टी वाला है, impurities can be separated using a filter with even smaller holes or pores। ठीक है, अगर पानी में मिट्टी अभी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग और ज्यादा छोटे छेद वाले फिल्टर का मदद से सेपरेट कर सकते हैं। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it। Pores in it, ठीक है, तो फिल्टर पेपर वो होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन इजीली हो सकता है। Okay, so here's an experiment given। Try to fold the filter paper yourself and make a cone as shown in the figure। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर है बच्चों, स्कूल के लैबोरेटरी में इसलिए अवेलेबल रहेगा, तो अपने टीचर से बोलना कभी एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए। तो इस फिल्टर पेपर को कोन बनाना है इस तरीके से, 1 फोल्ड 2 फोल्ड और फिर इसको कोन का रूप दे देना है। प्लेस इज इनसाइड अ फनल केप्ट ऑन अ कोनिकल फ्लास्क। तो इसको एक फनल में डालो जो कि कोनिकल फ्लास्क के ऊपर रखा हुआ है, एंड पोर मडी वाटर इन इट। और फिर इस फिल्टर पेपर में मडी वाटर डालना है। ठीक है, तो हियर इट इज फिल्टर पेपर एंड हियर इट इज फनल। Now filter paper is filled with muddy water and this funnel is kept in a conical flask and this funnel is also kept on a tripod stand। What do you observe? Do the mud particles pass through the filter paper? तो इस बार तुमने क्या देखोगे, क्या मिट्टी जो है वो फिल्टर पेपर के पर जा पा रहा है? The water coming from the funnel will be collected in the conical flask। ठीक है, तो ये बच्चों ये conical flask जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए ताकि पानी को कलेक्ट किया जा सके। You will get mud as a residue on the filter paper and clear water as filtrate in the conical flask। तुम्हें मिट्टी मिल जाएगी फिल्टर पेपर में जो बचा कुचा रहेगा और वही पानी जो है वो कोनिकल फ्लास्क में आकर के जमा हो जाएगा। More to know, तो कुछ हो जाने वाली है। Other than the filter paper, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको एज अ फिल्टर इस्तेमाल किया जा सकता है फिल्टर पेपर के अलावा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते हो बच्चों अगर घर पे भी तुम लोग अपने से, तो वाटर को बिना बॉयल किए यूज नहीं करना। ठीक है, अगर पीने का यूज कर रहे हो, अगर पौधों में डाल दे रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पीने के लिए एक्सपेरिमेंट के पर्पज से कर रहे हो तो मत ही करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये मैं कहना कि जेके ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना। ओके, एंड ऑल इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है
मड जिसमें जर्म्स वर्म्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसीलिए बड़ों के साथ ही करना है ये सब। फर्दर लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट, कुछ डिजाइन और क्रिएट किया जा रहा है यहाँ पे। वल्ली गोes फॉर अ नेचर वॉक विथ हर दादा एंड कलेक्ट सम वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड इन अ कंटेनर। तो वल्ली अपनी दादी के साथ घूमने गई थी, तो फिर वहां से तालाब में से पानी लेते आई है। शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंसेस इन इट, उसने देखा कि उस तालाब के पानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसका जरूरत नहीं है। डिजाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल्स। ठीक है, लो कॉस्ट मटेरियल्स का मतलब क्या, इधर कॉटन, चारकोल और सैंड, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके फिल्टर पेपर बनाने के लिए। फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टी बैग जो है पहले सिल्क ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ के बने हुए होते थे लाइक सिल्क, बट इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड वाटर पासेस थ्रू। ये तो टी बैग जो है इसी तरीके से बना करते हैं ताकि जो टी है वो टी लीफ जो है वो अंदर ही रह जाए और उसके जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ बाहर आ पाए ताकि चाय का कलर जो है वो चेंज हो सके। तो बच्चों तुम लोगों ने देखा होगा डिप टी कैसे यूज किया जाता है, उसको टी लीव्स अंदर ही रह जाते हैं लेकिन दूध का या फिर काली चाय भी है तो उस लिक्विड का कलर चेंज हो जाता है। फर्दर Malli and Valli go on a boat ride in a nearby with a river with their dada and his friend Otukam। ये तो मल्ली और वल्ली उनके दादाजी के साथ एक नाव पे घूमने गए हैं अब, और दादाजी के दोस्त भी है साथ में ओटुक्कम। ओटुक्कम इज अ फिशरमैन, ओटुक्कम जो है वो मछली मारने का काम करता है। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट, ओके, जैसे ही उन्होंने मछली का जाल बिछाया, वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मेश। ये तो जैसे उन्होंने मछली का जाल बिछाया उसके जाल में से, जो मेश कहने का मतलब कि जो नेट बना हुआ है, तो उसमें से पानी निकल गया। Valli recalls the filtration method she had learned and realizes that this method of catching fish is somewhat similar। तो वल्ली को वो फिल्ट्रेशन मेथड याद आ गया जिसमें मड वाटर को क्लियर किया गया था और वाटर अलग हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन तो नहीं है, लेकिन बस वाटर अलग हो रहा जा रहा है नेट में से, और मछली जो है नेट में रह जा रहा है, तो मछली पकड़ा जा रही है। तो ये काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड है। तो वल्ली जो है इसको रिकॉल कर रही है, इसको यह याद आ गया। Malli is taken aback when he saw plastic bags, broken bottles, large fish with a straw stuck in his mouth and a food wrappers along with the other fish is trapped in the net। ओके, तो मल्ली जो है वो थोड़ा हत प्रभ रह गया, चौक चौक गया जब उसने देखा कि उसमें प्लास्टिक बैग भी है, टूटे फूटे प्लास्टिक के बोतल भी है, एक बड़ी सी मछली है जो विद ए स्ट्रॉ स्टक इन माउथ, एक बड़ी सी मछली है जिसके मुंह में स्ट्रॉ अटका हुआ है, फूड रैपर्स है, और भी मछली और भी छोटी छोटी मछलियां जो उस नेट में अटकी हैं। मतलब मछलियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें में अटक गई थी। लेट अस रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज ऑफ रिवर एंड ओशन पॉल्यूशन बाय कंपोजिंग अ पोएम। तो बच्चों ये पोएम है, इसको कंपोज करके मछली के जीवन, मछली कह रहा हूँ कि वाटर के जीवन में भी कितने इंपॉर्टेंट लाइफ्स हैं, तो उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इस पोएम को कंप्लीट करना, रीड करना, इसको डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। तो एक अच्छा, एक पेरेंट के साथ भी डिस्कशन करने के लिए कुछ। अ बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज गॉन सोर। घर में एक दूध का कटोरा था तो उसमें उसमें वो दूध जो इकट्ठा हो गया है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज इट इन अनदर वे। तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि उसको और किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उस खट्टे वाले दूध को। ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज इन दिस प्रोसेस। और अब दूध जो खट्टा हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं दूध फट जाना, ठीक है बच्चों, ये सुना हो तुम लोगों ने, दूध फट गया है, तो उस दूध फटने से क्या होगा कि दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है उसमें, तो उसको और किस मेथड से अलग किया जा सकता है। मल्ली एंड वल्ली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर दादा एंड दादी, बिड गुड बाय टू बालन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मल्ली वल्ली जो है अब दादा दादी से आशीर्वाद लेते हैं, बालन को गुड बाय कहते हैं और वापस मध्य प्रदेश आ जा रहे हैं। द ट्रेन रीचेस भोपाल इन मध्य प्रदेश, द सन इज राइजिंग एंड इट इज गेटिंग हॉट। ट्रेन जो है वो मध्य प्रदेश पहुंची भोपाल में, सूरज उग रहा था और दिन पर दिन जैसे जैसे सूरज उठते जा रहा था धूप भी बढ़ती जा रही थी, इट इज गेटिंग हॉट, गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। ऑन देयर वे टू मासीज मैटरनल आंट होम। अब ये लोग जो मध्य प्रदेश में आए हैं तो अपने मासी के यहाँ आए हैं, अपने मौसी के यहाँ पे आए हैं। तो इनके यहाँ जब पहुंचने के बाद ऑन देयर वे जब आ रहे थे, दे ड्रिंक छाछ बटर मिल्क इन द ढाबा रोड साइड इटरी। ठीक है, तो रोड के किनारे में ढाबा होता है बच्चों, तुम लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे उन लोगों ने छाछ पिया था मासी के यहाँ पहुंचने से पहले। मल्ली आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द ढाबा। तो ढाबा पे मल्ली ने एक बहुत सारा बड़ा पिक्चर देखा था। ठीक है, तो यही पिक्चर है बच्चों, देख सकते हो कि चर्निंग का काम किया जा रहा है। इस मटके में दूध रखा हुआ है और इसको इस डंडे की मदद से हिलाया जा रहा है। ठीक, तो शी आस्क्ड मल्ली ही आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग। तो उसने उस दुकानदार से पूछा बड़ी से पेंटिंग के बारे में जो कि ढाबा में लटका हुआ था। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग चर्निंग, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। ओके, तो जो दुकानदार था उसने मल्ली को बताया कि ये जो लेडी काम कर रही है इस काम को कहते हैं चर्निंग। ठीक है, चर्निंग कर्ड, कि इस दूध में से दही निकालना, घी निकालना। ठीक है, यूजिंग अ बिग मठनी चर्नर टू सेपरेट बटर। ठीक है, उसमें से मक्खन निकालना, दूध दही नहीं, दही नहीं कहूंगा, मक्खन निकालना। ठीक है, चर्निंग करके मक्खन अलग किया जाता है उसमें से।
और जिस लकड़ी की मदद से, ठीक है, ये बड़ा सा लकड़ी देख रहे हो बच्चों तुम लोग, ये एक बड़ा सा लकड़ी है और इस लकड़ी को इन दोनों हाथ से घुमाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है चरनर, ठीक है, मठनी, जिसकी मदद से दूध में से मक्खन को अलग किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप। अब ये क्या है कि दूध में भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो बटर है वो थोड़ा हल्का होता है, तो वो सरफेस पे आकर के तैरने लग जाता है। ओके, कि बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप व्हेन द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। और वही दूध का जो पानी होता है, ठीक है, तो वो नीचे आकर के बैठ जाता है। Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. तो मासी के यहाँ, जो कि मध्य प्रदेश में रह रही हैं, तो इनके यहाँ पे भी रुकना इनका बहुत ही एंजॉयबल रहा और ये अपने सारे अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, जो वो लोग वापस घर पहुंच जाए। ओके, तो मल्ली के द्वारा यहाँ कुछ सोचा जा रहा है। कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बटर मिल्क। ठीक है, तो बटर मिल्क तैयार करने के लिए घर में मिक्सर ग्राइंडर या कोई ना कोई चीज होगा जिसकी मदद से बटर मिल्क तैयार किया जाता है, उसका उस तरीके का कोई अप्लायंस का नाम बताना है। फर्दर नाउ इट इज टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप, शिलोंग द कैपिटल ऑफ मेघालय। और तो हरियाणा हो गया, अहमदाबाद हो गया, फिर साउथ में पुडुचेरी हो गया, मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में हो गया मासी के यहाँ, और अब ये लोग जा रहे हैं शिलोंग, जो कि है मेघालय में। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज पैटर्नल आंट्स, ठीक है, बुआ के यहाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में आए थे ये लोग मासी के यहाँ, अब ये लोग शिलोंग जा रहे हैं मेघालय में अपनी बुआ के यहाँ। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज हाउस इन शिलोंग दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। उन्होंने देखा कि कारपेंटर जो है लकड़ी का दरवाजा बना रहा है। While working, he accidentally drops a few iron nails in the sawdust. तो काम करते समय उसने कुछ कीले जो हैं उस लकड़ी का भूसे में गिरा दिया। ओके, तो लकड़ी का काम होती है, अगर तुम लोग देखे होगे बच्चों, तो लकड़ी का काम जहाँ होता है उसको काटा जाता है, उसको साफ किया जाता है, छिला जाता है, चिकना किया जाता है, तो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग प्रोसेस वर्क होता है लकड़ी पे। तो हर प्रोसेस में अलग अलग टाइप के लकड़ी के पार्टिकल्स आके गिरते हैं। तो उसी तरीके का जो सॉडस्ट था, जो कि बुरादा था लकड़ी का, तो उसमें आकर के कुछ कील गिरा दिया उस वर्कर ने। The carpenter starts hand picking the iron nails. तो अब जो कारपेंटर था वो एक एक करके नेल्स को उठा रहा था। The children tell the carpenter to wait. अब बच्चों ने कहा कि इंतजार करो। They get a magnet from the बुआ। वो बुआ से एक चुंबक मांग के ले आए। They ask the carpenter to move the magnet through the sawdust. तो उन्होंने बच्चों ने कारपेंटर से कहा कि इस चुंबक को उस सॉडस्ट पे, उस बालू की बुरादा पे घुमाओ। All the nails get attracted to it. तो उस पे जितने भी नेल्स हैं, जितने भी कीले थी, सब उस पे आकर के चिपक गए। Which method of separation did the carpenter use? तो कारपेंटर ने किस मेथड ऑफ सेपरेशन को यूज किया? Recall the chapter on exploring magnets. तो मैग्नेट्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि मैग्नेट्स जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से वो लोग चिपक जाते हैं, कुछ मेटल्स हैं, तो उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे नेल्स जो है मैग्नेट पे आकर के चिपक गए। The substances which are attracted towards a magnet are called magnetic substances. वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। आयरन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ने जो मदद किया कारपेंटर का आयरन की मदद से, तो ये आयरन का एक कॉमन सा एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक सब्सटेंस का। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो मैग्नेट की मदद से अगर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग अलग किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, उस मेथड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी चुंबक की मदद से किसी चीज को अलग करना है, किया जाना। ओके बच्चों, तो आगे यहाँ कुछ कहा जा रहा है कि नाउअडेज रिसाइकलर्स यूज मैग्नेट्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट। तो आज के समय में जो रिसाइकलर्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कूड़े के ढेर, तो उसमें से लोहे वाली चीज जो होती है उसको मैग्नेट की मदद से अलग किया जाता है। इन मेनी इंडस्ट्रीज द वेस्ट मटेरियल ऑफन कंटेन्स स्क्रैप आयरन। तो बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें लकड़ियों का टुकड़ा उकड़ा टूटा फूटा चीज जो है निकल जाता है। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स यूजिंग मैग्नेट्स फिटेड टू अ क्रेन। और इन स्क्रैप मेटल्स को, जो आयरन है, इसको मैग्नेट्स की मदद से फिर अलग किया जाता है, जो कि क्रेन में इंस्टॉल्ड होते हैं। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। ये जो स्क्रैप आयरन है इसको रिसाइकिल भी किया जा सकता है और रीयूज भी किया जा सकता है। फर्दर, मल्ली एंड वल्ली हैड डिलाइटेड हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया। अब मल्ली और वल्ली दोनों भाई बहन का जो बहुत ही अच्छा यात्रा रहा था, जो भी भारत की यात्रा था, बहुत ही एंजॉयफुल, बहुत ही खुशनुमा गर्मियां की छुट्टियां रही, और इसे भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया filled with fun will be everlasting memory for them। और इनके लिए हमेशा के लिए एक यादगार टूर रहा ये। They not only enjoyed exploring different regions of India, उन्होंने सिर्फ अलग अलग भारत देश के अलग अलग भागों को नहीं घूमा, but also gained a lot of knowledge about various methods of separations of substances। बल्कि अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने भी बहुत सारा मेथड की जानकारी हासिल की। ठीक है, जैसे बच्चों की विनोइंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, फिर सीविंग हो गया, और
फिल्ट्रेशन हो गया, डिकैंटेशन हो गया, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया. सो दीज आर द वेरियस मेथड्स which have been learned by the Valli and Malli एंड बाय यू ऑल्सो. अगर तुम्हें नहीं याद आया या नहीं समझ में आया बच्चों, तो वीडियो को दोबारा फिर से जरूर देखना ताकि किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहे. ओके, नाउ हियर इज एन एक्टिविटी. राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस इन स्मॉल स्लिप्स ऑफ पेपर. ये सारे फ्रेजेस हैं, इनको एक छोटे से टुकड़े में लिख देना. तो बच्चों ये फन एक्टिविटी है, इसको तुम लोग परफॉर्म करना, कुछ ज्यादा टफ रहेगा नहीं. नाउ टेक 2 baskets इज रिप्रेजेंटिंग, और फिर इसको इस बास्केट बनाना, और टू रिमूव एनी ऑफ द कंपोनेंट दैट इज यूजफुल टू सेपरेट टू डिफरेंट बट. ओके, लेट्स रीड इट वंस. तो ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस एंड स्लिप ऑफ फॉलोइंग फ्रेजेस. ये सारे फ्रेजेस को लिखना है, जैसे सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, दाल में से छोटे छोटे कंकड़ हटाना. तो वो किस में आएगा? टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज नॉट यूजफुल. तो ये इसमें आ जाएगा, जो कंकड़ निकाले जा रहे हैं दैट इज नॉट यूजफुल, तो उसको रिमूव किया जा रहा है. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, दो अलग अलग लेकिन यूजफुल कंपोनेंट है. ओके, नाउ कीवर्ड से स्टार्ट हो जा रहे हैं, और इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर, समरी, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर. एक्टिविटी है. ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. किसी तरीके का कोई डाउट आया है तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट दिया हुआ है, तो उसकी वजह से संपर्क कर सकते हो. ठीक है, वेबसाइट फोन नंबर से, लेकिन ऑल द सर्विसेज आर पेड. ओके बच्चों, ये ध्यान देना, ऑल द सर्विसेज आर पेड. फोन नंबर भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी दिया हुआ है. ठीक है, ऑल द सर्विसेज आर पेड. तो वेबसाइट में किसी भी पोस्ट पे जाकर के नीचे कमेंट कर दो, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा. और फोन नंबर से सर्विस चाहिए तो फिर पेड रहेगा. पर वो तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो था चैप्टर 9, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ. हम लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों में से कैसे अलग अलग करते हैं, ये वो भी डेली लाइफ के बेसिस पे. तो ये था क्लास 6 के साइंस की बुक से. तो जेके ऑनलाइन क्लासेस बच्चों यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो. या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.